हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें कि सबसे पहले बात करेंगे कि वो कौन से 2 आईफोन्स हैं जो एप्पल ने ऑफिशियली इंडिया में जो है अब डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, और इसी के साथ साथ आईफोन्स के जो प्राइजेस हैं वो इंडिया में इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो कितने परसेंट से वो इंक्रीज़ हुए हैं, क्या क्या है अब नए प्राइजेस, उसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड, आईफोन एसई की प्राइस लिस्ट ऑफिशियल तीनों वेरिएंट्स की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसके 64 GB वेरिएंट की प्राइसिंग क्या है, बट अब 128 और 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग भी आ चुकी है। तो उन तीनों टॉपिक्स के बारे में आज हम करेंगे बात। बाकी गाइस, इन 3 टॉपिक्स के अलावा एक गुड न्यूज़ भी है। ये उन लोगों के लिए है जो कि आईफोन अभी भी परचेज करना चाहते हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और उस गुड न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से हैं वो 2 आईफोन्स जो एप्पल ने अब ऑफिशियली इंडिया में कर दिए हैं डिसकंटिन्यू। तो सबसे पहला जो आईफोन एप्पल ने अब इंडिया में डिसकंटिन्यू किया है वो है आईफोन 8। आईफोन 8 का डिसकंटिन्यू करना बनता भी था, क्योंकि अब आईफोन ऐसे आ चुका है जो कि सेम लुक्स है, सिर्फ एक डिज़ाइन में ओनली डिफरेंस यही है कि उसमें एप्पल का जो लोगो है वो सेंटर में है। अदरवाइज सेम डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, और जिस प्राइस पॉइंट पे वो मिल रहा है उस प्राइस पॉइंट में आईफोन 8 को डेफिनेटली कोई कंसिडर करेगा भी नहीं, तो उसका डिसकंटिन्यू होना बनता ही था। जैसे कि सेम आईफोन 10s मैक्स को उन्होंने किया था जब आईफोन 11 प्रो उन्होंने सीरीज लॉन्च की थी, तो आईफोन 10s मैक्स जो है वो हो गया था डिसकंटिन्यू। उसी तरीके से अब आईफोन SE 2 आने के बाद आईफोन 8 हो चुका है डिसकंटिन्यू। तो दूसरा जो आईफोन एप्पल ने डिसकंटिन्यू किया है वो है आईफोन 7 प्लस। अब आईफोन 7 प्लस का जो 32 GB वेरिएंट ऑनलाइन पहले एप्पल की साइट पर दिखता था वो अब अवेलेबल नहीं है, और रीज़न सेम यही है कि जिस प्राइस पॉइंट पे वो मिल रहा था उससे थोड़े से प्राइस पे ही आपको आईफोन SE 2 मिलेगा। और उसमें इन्हीं के साथ साथ एक आईफोन और है जिसका एक वेरिएंट जो है एप्पल ने कर दिया है डिसकंटिन्यू, और वो है आईफोन 8 प्लस। अब आपको आईफोन 8 प्लस का जो है सिर्फ 128 GB ही अवेलेबल दिखेगा उनकी साइट पर, बाकी 64 GB भी उन्होंने कर दिया डिसकंटिन्यू। अब बाकी ये जितने भी तीनों डिवाइसेस मैंने आपको बताए हैं ये अभी भी आपको ऑथराइज्ड सेलर्स के पास तो मिल ही जाएंगे जिनके पास स्टॉक में होगा, और साथ ही साथ ऑनलाइन भी शायद आपको मिल जाएंगे, जहाँ भी जब तक जितने भी समय तक ये अवेलेबल रहेंगे तब तक तो आपको मिल ही जाएंगे। बट अगर आप एप्पल की ऑफिशियल साइट पर इनको देखेंगे तो वहाँ पर आपको अब ये नहीं दिखेंगे, वहाँ से डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो आईफोन 8 जो है वो हो गया डिसकंटिन्यू, 7 प्लस हो गया डिसकंटिन्यू, आईफोन 8 प्लस का 64 GB हो चुका है डिसकंटिन्यू। सिर्फ आईफोन 8 प्लस का 128 GB अब आपको मिलेगा। तो ये हैं कुछ डिवाइसेस जो एप्पल ने अब कर दिए हैं ऑफिशियली डिसकंटिन्यू इंडिया में। बाकी जो सेकंड न्यूज़ है वो है आईफोन के प्राइसेस से रिलेटेड। तो आईफोन के जितने भी वेरिएंट्स हैं सबके जो प्राइसेस हैं वो हो चुके हैं इंक्रीज़, क्योंकि इन आईफोन्स का प्राइस बढ़ने का मेन रीज़न ये है कि BCD जो होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो जो है इंक्रीज़ कर दी गई थी यूनियन बजट 2020 में, और 1 अप्रैल से जो है ये इफेक्टिव थी। तो इसमें जो होता है GST, जो पहले आपके आईफोन्स जितने भी फोन्स आते थे उन पे जो 12% लगता था, अब वो इंक्रीज़ होकर हो गया है 18%। और इसकी वजह से जो आईफोन्स हैं जितने भी 7, 8, 10R और 11 सीरीज, जो जितने भी सारे ये डिवाइसेस हैं, इन सब पे जो इंक्रीज़ हुआ है इनकी वैल्यू में, वो 5.15 टू 5.35% तक इंक्रीज हुआ है। अब अगर मैं आपको हर एक वेरिएंट का अगर प्राइस बताऊं तो ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं आईफोन 7 का 32 GB वेरिएंट जो कि पहले 29,900 का मिलता था, अब आपको मिलेगा 31,500 का। वहीं पे उसके 128 GB वेरिएंट की वैल्यू हो चुकी है 36,800। हालांकि ये अच्छी चीज़ है क्योंकि कई जगह पर ऑनलाइन इसका प्राइस 40,000 समथिंग दिखाया जा रहा था, तो अब ऑफिशियल जो है ये 36,800 का हो गया है। इसी के साथ साथ आईफोन 8 प्लस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी है कि इसका सिर्फ 128 GB ही अवेलेबल है, तो 8 प्लस का 128 GB आपको मिलेगा 58,600 का। अब सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग इसमें जो एक चीज़ मुझे लगी वो है 10R। जो लोग भी 10R लेने का सोच रहे थे लॉकडाउन से पहले और उन्होंने प्लान किया था कि लॉकडाउन के बाद हम इसको लेंगे, तो उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि पहले जो 10R का 64 GB वेरिएंट था वो इजीली 44-45 के आसपास मिल जाता था, बट अब प्राइस इंक्रीज होने के बाद MRP में आपको बता रहा हूँ ऑफिशियली वो हो गई है 52,564 GB की और 57,800 128 GB की। अब हालांकि ऑनलाइन अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो उसमें हो सकता है शायद आपको थोड़ा बहुत और ये सस्ता मिले, बट प्राइस इंक्रीज के बाद ये है इसके प्राइस। इसी के साथ साथ आईफोन 10s की अगर बात करते हैं तो आईफोन 10s का 64 GB वेरिएंट ये अब आपको मिलेगा 94,700 का, और 256 GB वेरिएंट जो है वो मिलेगा 1,09,400 का। 256 GB वेरिएंट आफ्टर आईफोन 11 प्रो लॉन्च होने के बाद 1,03,900 का हो गया था, तो ये 1,09,400 का हो चुका है। अब इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं आईफोन 11 की। तो आईफोन 11 का 64 GB वेरिएंट जो कि पहले 64,900 का लॉन्च हुआ था, अब वो हो चुका है 68,300 का। 3400 रुपये उसमें इंक्रीज हुए हैं।
और वहीं उसका 128 GB वेरिएंट हो चुका है 73,600 का, और 256 GB वेरिएंट हो चुका है 84,100 का। अब बात करते हैं आईफोन 11 प्रो की। तो 11 प्रो का 64 GB वेरिएंट जो कि लॉन्च हुआ था 1,01,200 पे, हालांकि 99,900 पे भी ये अवेलेबल था ऑनलाइन, बट अब वो आपको मिलेगा 1,06,600 का, तो 5,400 का उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। और 256 GB वेरिएंट मिलेगा 1,21,300 का, और 512 GB मिलेगा 1,40,300 का। अब बात कर लेते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स की। तो आईफोन 11 प्रो मैक्स का जो 64 GB वेरिएंट था वो पहले अवेलेबल था 1,11,200 में, और अब उसकी वैल्यू जो है वो बढ़कर हो चुकी है 1,17,100, यानी कि 5,900 का उसमें हुआ है इंक्रीमेंट। 256 GB वेरिएंट जो है वो हो चुका है 1,31,900 का। और अभी तक का जो सबसे एक्सपेंसिव आईफोन जो एक्चुअल में 1.5 लाख का हो चुका है वो है आईफोन 11 प्रो मैक्स का 512 GB का वेरिएंट, जो कि पहले अवेलेबल था 1,43,200 का, बट अब वो हो चुका है 1,50,800। 7600 का इंक्रीमेंट उसमें आया है। सबसे ज्यादा जो उसकी वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है इसी की बढ़ी है, आईफोन 11 प्रो मैक्स 512 GB वेरिएंट, जो कि अब 1,50,800 का है। तो ये है कुछ नए प्राइसेस आईफोन्स के, जो कि अब आपको लॉकडाउन के बाद जब भी ऑनलाइन स्टार्ट होगा या ऑफलाइन भी जब भी स्टार्ट होगा तो ये आपको प्राइसेस जो है बढ़े हुए मिलेंगे। तो इसमें काफ़ी हद तक तो डिसअपॉइंटमेंट ही होगी लोगों को जिन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था लेने का लॉकडाउन के बाद, और अब ये प्राइसेस उनको देखने पड़ेंगे। बट स्टिल ऑनलाइन काफ़ी हद तक ऑफर्स आते रहते हैं, तो हो सकता है कि किसी ठीक ठाक ऑफर पे आपको 10R या कोई और डिवाइस जो भी आप लेना चाहते हो मिल जाए। बट जो लेटेस्ट 11 सीरीज है उसमें तो शायद से अब आपको इतना ज़्यादा जो है डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना पहले जिस वैल्यू पे वो मिल रहे थे, उससे महंगे ही मिलेंगे। बाकी जो ओल्ड डिवाइसेस है उन पे हो सकता है शायद कुछ समय में ऑफर फिर से आ जाए और वैल्यू जो है आपको अच्छी मिल जाए। तो ये है कुछ अपडेटेड प्राइस लिस्ट एप्पल के आईफोन्स की, जो कि अब इंडिया में एप्लीकेबल है 1 अप्रैल से। बाकी ये जो प्राइसेस हैं ये सिर्फ एप्पल नहीं, Xiaomi और ओप्पो के डिवाइसेस के भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि सब BCD जो है सब पे लगी है, तो इंक्रीमेंट जो हुआ है GST में वो सारे डिवाइसेस पे हुआ है, तो ओप्पो और Xiaomi के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। बाकी मैंने जितने भी आपको प्राइसेस बताए हैं ये सारे का सारा आप एप्पल की ऑफिशियल साइट पर भी चेक कर सकते हैं, apple.india.com पर। वहाँ पर भी आपको सारी प्राइस की लिस्ट दिख जाएगी, जितनी भी ऑफिशियल प्राइसिंग इनकी अब है इंक्रीज होने के बाद। बाकी थर्ड जो है टॉपिक वो है आईफोन SE सेकंड जनरेशन की ऑफिशियल प्राइसिंग। जैसे कि एप्पल की इंडिया साइट पे आईफोन SE जो हो चुका है लॉन्च, बट अवेलेबल डेट जो है अभी तक उन्होंने उस पर डिस्प्ले की नहीं है, पर उन्होंने ऑफिशियल प्राइसिंग जो है वो तीनों वेरिएंट्स की डाल दी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसकी स्टार्टिंग जो है 42,500 से 64 GB वेरिएंट की, बट अब 128 GB और 256 GB वेरिएंट की भी प्राइसिंग आ चुकी है, और ये है उनकी प्राइसिंग। तो जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 64 GB वेरिएंट जो है वो अवेलेबल है 42,500 में, और 128 GB अवेलेबल है 47,800 में, और 256 GB अवेलेबल है 58,300 में। तो ये है ऑफिशियल प्राइसिंग जो एप्पल ने लॉन्च की है इन डिवाइसेस की, और अवेलेबिलिटी भी जल्दी ही एप्पल जो है अनाउंस कर देगा। मेरे हिसाब से शायद से नेक्स्ट मंथ तक तो डेफिनेटली इंडिया में आ जाना चाहिए। जैसे ही इंटरनेशनल कुछ फ्लाइट्स का स्टार्ट होगा तो मोस्ट लाइकली शायद नेक्स्ट मंथ तक ये इंडिया में आ भी जाए, और उसके बाद हम लोग इसको इन स्टोर और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो गाइज ये जो मैंने अभी आपको प्राइसेस बताए हैं सारे डिवाइसेस के जो इंक्रीज हुए हैं, इनके अलावा जितने भी बाकी डिवाइसेस बच जाते हैं, जैसे कि आईफोन 8 बच गया, 7 प्लस के वेरिएंट्स बच गए, तो वो अभी तो इंडिया में उनकी सेल होगी, क्योंकि वो ऑथराइज्ड सेलर्स के पास अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं ही वो। तो एक आपको मैं प्रॉपर लिस्ट दिखा देता हूँ प्राइसेस की, जो आफ्टर इंक्रीमेंट जो भी इंक्रीज हुआ है उसके बाद जो एक प्रॉपर लिस्ट है प्राइसेस की, वो क्या है अपार्ट इन वेरिएंट्स के साथ साथ बाकी और वेरिएंट्स की भी। तो ये गाइज लिस्ट है जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस किस वेरिएंट का प्राइस कितना अब इंक्रीज होकर हो चुका है। तो गाइज जैसे कि इस लिस्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सभी वेरिएंट्स के जो प्राइस है वो आपको दिख जाएंगे कि क्या कितने कितने वो बढ़े हैं और अब वो कितने हो चुके हैं। तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपने जिस भी डिवाइस को आप लेना चाहते हैं उसका प्राइस अब आपको पता चल जाएगा, जो कि लॉकडाउन के बाद एप्लीकेबल होगा। बाकी गाइज जो भी लोग ये प्राइसेस देख के थोड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं, उनको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि गुड न्यूज़ भी है, वो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिन्हें फ़ोन परचेस करना था, और वो ये है कि आज यानी कि 20 अप्रैल से ऑनलाइन जो है फ़ोन की सेल जो है वो हो चुकी है स्टार्ट। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अभी भी नहीं हुई है। तो अमेजोन पे अभी भी जो डिवाइसेस आपको मिलेंगे वो प्रीवियस प्राइस पे ही मिल रहे हैं, बट उसमें कुछ ऑप्शन है जो कि वो सिलेक्टेड पिन कोड्स पर ही डिलीवर कर रहे हैं। तो वो आपको चेक करना होगा कि आपकी पिन कोड पर डिलीवर है या नहीं। बाकी अगर अभी भी आप लेना चाहते हैं तो आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको प्रीवियस प्राइस पे ही मिलेगा। बस जब आपके पास वो आ जाए तो उसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर लीजिए। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है प्रिकॉशंस अमेजोन खुद भी ले रहा है
तो ये गुड न्यूज़ थी उन लोगों के लिए जो अभी प्राइस लिस्ट देख के डिसअपॉइंट हो चुके हैं। तो डिसअपॉइंट ना हो, अभी भी अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको फ़ोन प्रीवियस प्राइस पे ही मिलेगा। बट लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि प्राइसेस जो है वो चेंज हो जाएं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी वो लोग जो है नए जो एप्लीकेबल प्राइसेस हैं आफ्टर द चेंज उस पर उन फोन्स को शो कर रहे हैं। हालांकि अभी तक डिलीवरेबल नहीं है, बट प्राइस वो नया वाला ही उस पर दे रहे हैं। तो अमेजोन पे अभी आपको कुछ सिलेक्टेड वेरिएंट्स जो है वो सेल के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पिन कोड पे अगर अवेलेबल है, डिलीवरेबल है, तो वो आपके पास आ जाएगा। तो ये अभी एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो नया आईफोन लेने का सोच रहे थे लॉकडाउन के बाद। तो अगर उनके सिलेक्टेड वेरिएंट जो है वो अमेजोन पे अभी अवेलेबल है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। स्टे सेफ एंड टेक केयर गाइज। गुड बाय।